अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सहरिश फरहान और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कराची के शानदार मौसम से। तो सहरिश, क्या घटाएं हैं, क्या बादल हैं। और जब मैं वापस आ रही थी तो बूंदा बांदी भी थी और सुरमई सुरमई जो है वो आसमान सा दिख रहा है। बादल छाए हुए हैं, घटाएं आई हुई हैं और ज़बरदस्त मौसम है। कराची वाले कल रात से ही, बल्कि इससे पहले से ही, 2-3 दिन पहले से ही मौसम को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और तो सिर्फ कराची वाले नहीं बल्कि हमारी समा वाली भी एक ऐसी हैं जो कि इस वक्त टेरेस पर मौजूद हैं और काम के साथ साथ मौसम भी ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रही हैं। तो माहरुख शहरियार, बताइए, मौसम तो बड़ा शायराना है। बिल्कुल सहरिश और सबा, आप लोगों को देख के आइडिया हो रहा होगा जिस तरह से मेरे बाल उड़ रहे हैं और ये जो शॉल है, जिस तरह से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ना, उससे आप आइडिया लगाएं कि हवा कितनी तेज़ है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि कराची में यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो कि बड़ा आता है। मौसम को मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और साथ ही साथ कोशिश कर रही हूँ कि ये शॉल ना उड़ जाए, क्योंकि एक शॉल आज के मौसम के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी नज़र आ रही है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। ठंड से कराची वालों के दांत बजने लगे हैं और यकीनन मेरे भी बज रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, शहर में कल तक वक्फे से बारिश का इम्कान है, जबकि रात में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ओवरऑल मौसम की क्या सिचुएशन है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जाड़े में बादल बरस रहे हैं, सर्दी बढ़ गई है, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मगरिब से दाखिल होने वाली ठंडी ठार हवाएं कराची में अपना रंग जमा रही हैं। शहर में मौसम तो सुबह से ही खुशगवार था और अब मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहर भर में रिमझिम को एंजॉय करते शहरियों के सर्दी बढ़ने से दांत भी बज रहे हैं। यूं समझ रहे हैं कि हम मरी में घूम रहे हैं, को मरी में। तो अल्लाह मियाँ का एहसान है और ये अच्छी बात है। ये हमारे पर अल्लाह का रहम करम है, खास करके कराची वालों के ऊपर। हर साल सर्दियों की आस लगाने वाले कराची वालों की तमाम हसरतें इस बार पूरी हो रही हैं। वेदर एक्सपर्ट्स ने बारिशों के मौजूदा स्पेल के बाद सर्दी की लहर आने की पेशगोई की है। शहर में बारिश का मौजूदा सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि रात में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। और पहले ज़रा मैं बाल संभाल लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे की खबरें देती हूँ, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि यहाँ खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमजम सईद हमारा साथ देंगी, इसके अलावा खुर्शीद आलम भी हमारे साथ होंगे। खुर्शीद आलम, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, जिस जगह पर, जिस स्पॉट पर आप हैं, वहाँ के कैसे मनाजिर हैं? मैं इस वक्त सरवर शहीद और दीन मोहम्मद वफाई रोड के संगम पर आर्ट्स काउंसिल के करीब हूँ और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अब रुक चुका है। कैमरामैन फरहान आपको दिखाएंगे कि सड़कें गीली हैं और ट्रैफिक इस वक्त मामूल के मुताबिक रवां दवा है। लेकिन लगता है ऐसा कि 1 घंटे के बाद, 1.25 घंटे के बाद जब छुट्टी होगी और लोग बड़ी तादाद में अपने घरों के लिए निकलेंगे, तो शहर के इन इलाकों में जो मसरूफ़ इलाके हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल नज़र आएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ है, चाय खानों में बड़ी है और जहाँ पर समोसे और पकौड़े तले जाते हैं, वहाँ पर भी रश बढ़ना शुरू हुआ है। और शहरियों का ये कहना है कि मौसम चाहे सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो, बारिश हो और समोसे पकौड़ों के मज़ा न लिया जाए मुमकिन नहीं है। लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी कम हुआ है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये दर्जा गिर सकता है क्योंकि मज़ीद जो 24 से 36 घंटे का टाइम पीरियड है, उसमें ये हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। ठीक है, खुर्शीद आलम, आप हमें बता रहे हैं कि अब से कुछ देर कबल तेज़ बारिश भी हुई है और यहाँ भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस इलाके में भी बारिश शुरू हो। फिलहाल जमजम की जानिब रुख करेंगे। जमजम, यकीनन आप इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। बताइएगा वहाँ कैसा माहौल है, लोग आ रहे हैं क्या एंजॉय करने के लिए, या अपने अपने घरों में लोग इस सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं कॉफ़ी और पराठों के साथ? जी देखिए, सर्दी हो गर्मी हो, सी व्यू का रुख तो शहरियों की बड़ी तादाद करती है और मौसम जब इतना औसम हो तो कोई घर पे बैठ के भला कैसे एंजॉय कर सकता है। लोग जो है आज दफ्तर की छुट्टी कर रहे हैं और फैमिलीज के साथ जो है सी व्यू का रुख किया हुआ है, घोड़सवारी कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा कैमल राइड भी कर रहे हैं। बच्चे भी मेरे साथ मौजूद है, बच्चों से भी बात ना मजे की आज आपने बेटा? यार बहुत मज़ा आ रहा है कि अभी मैं ऊँट पे बैठूंगा और
बहुत पैसे खर्च करूंगा और ऊंट पे बैठूंगा। बच्चे भी जो है इस मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी, और ये सिलसिला जो है कल तक इसी तरह से जारी रहेगा और उसके बाद जो है दर्जा हरारत में मजीद कमी आएगी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। सी व्यू पर आओ और पकोड़े ना खाओ, ऐसा कैसे मुमकिन है? इस लाइव हिट के बाद जो है मैं जाऊंगी और गर्मा गर्म जो है सर्द मौसम में पकोड़ों को एंजॉय करूंगी। जमजम, आप बड़ी स्मार्ट हैं, आप रिपोर्टिंग के बहाने इधर उधर निकल जाती हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए। अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बता, बारिश तेज़ ना हो जाए, शहरियों को घर पहुँचने की जल्दी भी है। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफानुल हक से, जो इस वक्त बंस रोड के करीब मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा क्या सिचुएशन है? जी हाँ, शहर कायद का मौसम एक दफ़ा फिर खुशगवार हो गया है और तवक्को के मुताबिक कराची में हल्की बारिश का आगाज़ हुआ है। और इस खूबसूरत और खुशगवार मौसम को इंजॉय करने की बजाय हम देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं। एक परेशानी के आलम में लोग अपने घरों की तरफ या महफूज मकाम की तरफ जा रहे हैं। मेरे अकब में बंस रोड है और इसके यहाँ से आने वाला ट्रैफिक जैम हो रहा है, बार बार गाड़ियाँ फंस रही हैं। ट्रैफिक इसलिए बढ़ गया कि बारिश का मौसम बना हुआ है, हर बंदा चाहता है यार टाइम से घर चला जाए। और अभी कुछ देर में इम्कान इस बात का है कि बारिश तेज़ हुई तो और लोग निकलेंगे अपने दफातर से, और जो अपने काम के जगहें हैं वहाँ से निकलेंगे जब अपने घरों के लिए, तो और भी शहर में ट्रैफिक जैम हो सकता है। ये तो बात हो गई ओवरऑल सिचुएशन की कराची में जो थी, लेकिन मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, मानसहरा और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद नज़ारे और भी दिलकश हो गए हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी। गलियात में 18 इंच तक बर्फबारी हुई, जिससे मौसम मजीद सर्द हो गया। हवेली और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नारान, कागान, शोगरान में हर जानिब सफेदी छाई है। शोगरान और कागान बाजार में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। लोगों के मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खरमंग में बर्फबारी रुकी तो शहरी छतों पर आ गए। बर्फ की सफाई का काम शुरू हो गया। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम न सका। वादी नीलम, जहलम, लीपा, करना, हवेली, बाग और पूंछ में राब्ता सड़कें बंद होने से सयाह फंस कर रह गए। इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। जहाँ जहाँ नज़र जाए बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आए। बर्फबारी से अपरदीर में हर तरफ सफ़ेदी छाई हुई है। खूबसूरत मनाजिर और मौसम का लुत्फ़ उठाने सयाह पहुँच जाते हैं। जाहिर जान इस पर रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजिर हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर के। हालिया मौसम की बर्फबारी ने हर सू सफ़ेदी फैला दी है। मौसम का मजा लेने के लिए दूर दराज इलाकों से मनचले दीर पहुंचे हैं। फैमिलीज के साथ आने वाले भी खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। कहीं बर्फ से मुजस्मे तैयार हो रहे हैं तो कहीं स्नोबॉल मैच खेला जा रहा है। दीर पहुंचने वाले सयाहों ने खुशगवार लम्हात समा के साथ शेयर किए। कराची से आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग दीर पे रुके हैं और यहाँ पे बहुत इंतहा मज़ा आ रहा है। बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चों के साथ हमने बहुत इंजॉय किया। जिस तरह यहाँ पे बर्फ़ हमें मिली है, जिस तरह हमने सोचा नहीं था, जो हमने सोचा उससे ज़्यादा हमें इंजॉयमेंट मिली है। दीर आकर जाने वाले जाते जाते दूसरों को भी दीर की दावत देते हुए वापस लौट रहे हैं। और बारिश कहीं रहमत तो कहीं जहमत। बलूचिस्तान में शदीद तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी रैले आवाम के लिए जहमत बन गए हैं। सूबे के बेशतर अजला में कच्चे मकानात मुनहदम हो गए हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। मुजीबुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर, तुरबत, चमन, किला अब्दुल्ला, तोबा काकड़ी, पशीन, केच समेत दीगर अजला में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रेले घरों में दाखिल हो गए। कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। राब्ता सड़कें बह गईं।
मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो महकमा PDA में पहुँच गए। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। और वाकई उसमें है हालात बहुत ख़राब है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट की मशीनरी फ़ौरन वहाँ पे हमने टाइमली वहाँ पे अवेलेबल कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिससे शुमाली और बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान है। हुकूमत बलूचिस्तान ने इमरजेंसी सूरत हाल में मुतलका इदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। और अब आपको बताएं कि गवादर में बारिश से डैम्स में पानी की सतह बुलंद हो गई है। अंकाड़ा, शादीकोर और बेला डैम भर गए हैं। स्पेल व्हील से पानी का अखराज जारी है। अंकाड़ा डैम पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सदाकत बलोच, उनसे मजीद बात करेंगे। जी सदाकत। जी बिल्कुल, गवादर जहां माजी में हमेशा आबी बोरान आते रहे, लेकिन अल्लाह के फजल से गवादर जिसका वाहिद आबनोशी का जरिया जो ये डैम अंकाड़ा डैम था, इस वक्त अंकाड़ा डैम बिल्कुल फुल हो चुका है। इसके दोनों स्पिलवे से पानी के अखराज का सिलसिला जारी है। सराउंडिंग एरिया या कैचअप एरिया जिसे कहते हैं वो 450 किलोमीटर पर मुहित है। और ये भी बता दें कि गवादर जहाँ इस वक्त मुख्तलिफ डैम जिनमें इस मौजूदा 36 घंटे की बारिश की वजह से फिल हो चुके हैं। मुस्तकबिल करीब में जहाँ गवादर में कनेरो डैम, शिंजानी डैम, शहजनक डैम समेत मुख्तलिफ डैम भी तामीर हो रहे हैं, जिसके बाद मुस्तकबिल में गवादर के लिए आबी बोरान का कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा कि यौमिया गवादर को 17,000 मिलियन पानी जो कि है यहाँ से इन डैमों से फराहम किया जा सकेगा। जी, मौसम के हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुँचाएंगे। फॉर नाउ बैक टू द स्टूडियो। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन बाद लाहौर और कराची में पंजे गाड़ लिए। इस्लामाबाद में नए वेरिएंट के 36 और कराची में 23 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2% से बढ़ गई। 5 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। कराची और लाहौर जो हैं 60% केसेस हमारे सिर्फ इन 2 शहरों से, पूरे मुल्क के 60% केस सिर्फ इन 2 शहरों से आ रहे हैं। कराची में 940% का इजाफा हुआ। सिंध में कोरोना वायरस की 5वीं लहर जोर पकड़ने लगी। 24 घंटों में 556 केसेस रिपोर्ट। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 9.23% हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 430 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 23 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासिर हैं। 24 घंटों में पंजाब में कोरोना के मजीद 360 नए केसेस सामने आए। मुतासरा अफराद में 320 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में कोरोना के मजीद 104 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 36 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। वफाकी दारुल हुकूमत में मुस्बत केसेस की शरह 2.36% रही। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है, वायरस का फैलाव रोकने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, घरों से बाहर मास्क पहने। सिंध में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफे पर वजीर सेहत अजरा पेचोहू ने तशवीश का इजहार कर दिया। कराची में 170 से ज्यादा ओमिक्रॉन केसेस सामने आ चुके। कहा केसेस हजारों में भी जा सकते हैं। सूरत हाल बिगड़ी तो स्मार्ट लॉकडाउन लगा सकते हैं। 70+ के केसेस ओमिक्रॉन के कराची में डिटेक्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन बहुत फैल रहा है और तेज़ी से फैल रहा है और ये हज़ारों की तादाद में ये केसेस हो जाएंगे अगले चंद महीनों में। 1-2 महीने में ये हो जाएंगे हज़ारों की तादाद में केसेस। हम जो है लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं जा रहे, लेकिन अगर बहुत सारे अस्पताल में पेशेंट्स आने लग गए और हमारे बिस्तर अस्पताल के भरने लगे तो हमें लॉकडाउन की तरफ जाने पर मजबूर होगी। मैं नहीं समझती अभी अनकरीब हम लॉकडाउन पे जा रहे हैं, ये नहीं होगा। हम शायद छोटे छोटे लॉकडाउन करें अगर बहुत सारी एरियाज ऐसे मिलते हैं जहां ये स्प्रेड ज़्यादा होता है। गढ़ों का गढ़ देखिए कुछ देर बाद। तो छुट्टियां खत्म। लाहौर समेत पंजाब में कल से स्कूल्स खुल जाएंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास के ट्वीट के मुताबिक लाहौर समेत 24 अजला में कल से स्कूल्स खुलेंगे। तलबा और असाजा कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियों का आगाज 23 दिसंबर से हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बाद पंजाब में सर्दी और स्मोक के बायस छुट्टियों का ऐलान किया गया था।
और अब आपको बताएं कि माली साल के पहले 6 माह में तिजारती खसारा गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में दुगना हो गया। वफाकी इदारा शुमारियात ने तिजारती आदाद व शुमार पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल में जनवरी से दिसंबर तक तिजारती खसारा 25 अरब 47 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 12 अरब 34 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा हुआ था। 6 माह के दौरान बरामदात में 24.71%, दरामदात में 66% इजाफा हुआ। वजारत तिजारत और इदारा शुमारियात के आदाद व शुमार में तजाद भी सामने आ गया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने 2 रोज़ पहले दिसंबर में दरामदात का हजम 6.9 अरब डॉलर होने का ट्वीट किया था, मगर इदारा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर में दरामदात 7 अरब 59 करोड़ डॉलर रही। चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर अशफाक कहते हैं कई बड़े बड़े कारोबार छोटी सी दुकान किए जा रहे हैं। नई तरमीम के जरिए 900 मुरब्बा फुट की दुकानों पर भी ओएस लगाना होगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को क्या ब्रीफिंग दी गई, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर अशफाक कहते हैं कई बड़े बड़े कारोबार छोटी सी दुकान किए जा रहे हैं। नई तरमीम के जरिए 900 मुरब्बा फुट की दुकानों पर भी ओएस लगाना होगा, लेकिन फैसल सब्जवारी का कहना है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तरमीम पहले क्यों नहीं आई, आप किस तरह इसमें लोगों की तफरीक करेंगे। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, ये अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है, क्या तजावीज़ सामने आई हैं? जी, सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास चल रहा है और इसमें सप्लीमेंट्री फाइनेंस तरमीम बिल 2021 पर बहस हो रही है। और आज कमेटी को बताया गया है कि एफबीआर जो है वो 1000 मुरब्बा फीट से जो कम की दुकान है और उन पे भी पीओएस सिस्टम यानी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि छोटी दुकानों का भी बाज़ ऐसी हैं जिनका बिजनेस ज़्यादा है, टर्नओवर ज़्यादा है, लेकिन वो उस तरह टैक्स सेट में नहीं है। साथ साथ आज कमेटी ने ज्वेलर्स के ऊपर जो 17% जीएसटी लगाया गया है उसको मुस्तरद किया है और कहा है एफबीआर को ये वापस लें तरमीम, क्योंकि पहले 1.5 से लेकर 3% था गोल्ड पे, डायमंड पे और मेकिंग के ऊपर, और अब डायरेक्ट 17% कर दिया गया। और साथ ये बताया गया कि पाकिस्तान में 180 टन गोल्ड की खपत है और 80 जो टन है वो स्मगल हो रहा है। इस पर भी कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि इतना ज़्यादा सोना बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया और उस पर कोई चेक नहीं है और इधर टैक्स में इजाफा किया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्री भी मुतासर होगी और आम लोगों पर भी इसका बोझ पड़ेगा। माचिस के ऊपर जो टैक्स लगाया गया वो भी वापस लेने की तजवीज़ दी गई है कमेटी की जानिब से। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर कहते हैं कि निजी शोबे की तरफ से गैस दरामद करने पर कोई एतराज़ नहीं। मौजूदा और नए टर्मिनल्स पर थर्ड पार्टी को रसाई दे रहे हैं। हम मुख्तलिफ शोबों को गैस पर 200 अरब तक की सब्सिडी नहीं दे सकते। इसी पर बात करेंगे, वहाब कामरान हमारे साथ हैं। वहाब, मजीद उन्होंने क्या कहा? देखिए जी, सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम का इजलास इस वक्त जारी है सेनेटर अब्दुल कादिर की ज़ेर सदारत है, जिसमें वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कमेटी को बताया है कि हुकूमत निजी शोबे की तरफ से अपनी गैस दरामद करने पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है और थर्ड पार्टी रसाई दी जा रही है नए और मौजूदा टर्मिनल्स पर। साथ साथ उनका कहना है कि दरामदी गैस जो है वो $40 फी MMBTU है। सवाल ये पैदा होता है कि निजी शोबा इतनी महंगी गैस खरीदेगा कैसे, क्योंकि हुकूमत यही महंगी गैस खरीद कर उसे सस्ते दामों फरोख्त कर रही है। ताहम उन्होंने वादे किया कि हुकूमत 150 से 200 अरब रुपए तक की सब्सिडी गैस के शोबों को नहीं फराहम कर सकती। सेक्रेटरी तवानाई ने भी कमेटी को बताया है कि जो गर्दिशी कर्जा है गैस सेक्टर का वो 1300 अरब रुपए तक पहुँच चुका है और गैस की तलब मुसलसल बढ़ रही है। चेयरमैन कमेटी ने हिदायत की है कि सारिफीन को, खास तौर पर घरेलू सारिफीन को गैस की जो सप्लाई है वो ज्यादा की जाए। बहुत शुक्रिया वहाब। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की गैर हाजिरी पर बरहम अरकान ने प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर से ब्रीफिंग लेने से इनकार कर दिया। चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने चेयरमैन नैब को आइंदा इजलास में पेश होने का खत लिख दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान चेयरमैन की जानिब से इजलास इन कैमरा रखने के फैसले से ही खुश न थे। चेयरमैन नैब वादे के बावजूद न आए तो अरकान मजीद बरहम हो गए। नैब हुक्काम ने पार्लिमानी कमेटियों को ब्रीफिंग के लिए वजीर आजम की जानिब से चेयरमैन की जगह प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की नामजदगी का खत पेश किया तो सर्द मौसम में इजलास का माहौल गर्म हो गया। नवीद कमर और मैं कल लाहौर जा रहे थे CC मीटिंग के लिए। हम भी आधे रास्ते छोड़ के आए, फिर ओवरनाइट हमें एक लार्ज लेटर दिखाया गया कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बदल गए हैं। चेयरमैन कमेटी कहते हैं चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर ही इन कैमरा इजलास बुलाया गया था।
उन्होंने न आकर ठीक नहीं किया। चेयरमैन नैब पिछली मीटिंग में आए तो उन्होंने कहा कि जी इंदा मैं ब्रीफिंग दूंगा, उनको आना चाहिए था। हर सूरत कमेटी अरकान का गुस्सा राना तनवीर ने ये कहकर ठंडा किया कि बाद हसास मालूमात की वजह से इजलास ओपन नहीं किया जा सकता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन नैब को आइंदा इजलास में खत के जरिए बुलाने का फैसला किया है। देखना ये है कि चेयरमैन नैब PAC के अगले इजलास में शरीक होते हैं या नहीं। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं करप्शन की वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आवाम को नहीं दे पा रहे। करप्शन मुल्क में गवर्नेंस को मुतासर कर रही है। खारजा ने OIC के जो IPHRC का जो फोरम है उसके साथ मिलकर एक करप्शन पर एक सेमिनार मुनक़द करने का फ़ैसला किया और उजागर करने के लिए कि किस तरह करप्शन हमारे जो उम्मा को और डेवलपिंग कंट्रीज़ को खोखला कर रही है, किस तरह करप्शन की वजह से हम अपनी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं अपनी आवाम को वो नहीं दे पा रहे, किस तरह करप्शन जो है वो हमें मकरूज़ करती जा रही है और किस तरह करप्शन जो है वो मुल्क में जो हमारी अक़वाम हैं उनकी गवर्नेंस को भी इफ़ेक्ट कर रही है। आज मुझे खुशी है कि एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इस पर गुफ्तगू करेगा और इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का जो एंटी करप्शन एजेंडा है और जो कॉम्बैट करप्शन करने की जो हमारी ख्वाहिश है उसको फ़रोग़ हासिल होगा। वज़ीर आज़म ने नून लीग दौर से कम कीमत पर हाईवेज तामीर करके अवाम का पैसा बचाने पर वज़ारत मवासलात और NHA को मुबारकबाद दी है। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा, वज़ारत मवासलात और NHA ने 4 रोया हाईवेज गुज़िश्ता दौर से 138% कम कीमत पर बनाई। वजारत की महसूलात 125% इजाफे के बाद 5 अरब 18 करोड़ हो गए हैं। वजारत ने कब्जा माफिया से सरकारी ज़मीन वागुजार करा ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर महंगाई की लहर के बावजूद वजारत ने अहदाफ हासिल किए और शफाफियत लाकर अवाम के पैसे बचाने पर वज़ीर मवासलात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म से झूठी तकरीरों और ट्वीट्स के वजह इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि आवाम को वज़ीर आज़म के भाषण या झूठ का नहीं इस्तीफ़े का इंतज़ार है। इमरान खान साहब को सड़कों के बजाय अपनी जमात की गैरकानूनी फ़ॉरेन फंडिंग का जवाब देना चाहिए था, इसलिए अब सिर्फ इस्तीफ़ा देने का ही ट्वीट करें। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि झूठी ट्वीट से सड़कें बनती हैं और न ही फ़ॉरेन फंडिंग का डाका छुपाया जा सकता है। जो सड़कें और मोटरवेज़ नवाज शरीफ बना गए हैं वो मुल्क की तारीख में किसी और वज़ीर आज़म ने नहीं बनाई। इमरान खान ने सड़कें बनाई ही कौन सी हैं जिनका सस्ता होने का वो झूठ बोल रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान खान के चेहरे से ईमानदारी का मेकअप उतार दिया है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कराची में वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। इमरान नियाजी जिसने ईमानदारी का मेकअप किया हुआ था, जब फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट आई उसका मेकअप उतरा, करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का चेहरा सामने आया है। इमरान नियाजी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के इस कानून को पास करके गवर्नर स्टेट बैंक को खुश करना चाहता है, अपने लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना चाहता है। IMF के सामने इमरान नियाजी इसलिए सरेंडर कर रहा है, ये मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा चुका है। अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये स्टेट बैंक को IMF के गिरवी रख रहा है। मुस्लिम लीग नून डील की सियासत पे यकीन नहीं रखती, हमारी किसी से कोई डील नहीं है। शुक्रगुजार हूँ DG ISPR का कि उन्होंने भी वाजे कर दिया है कि उनकी हमारे साथ कोई डील नहीं है। वेलकम बैक। तामीरात और हाउसिंग सेक्टर में रिकॉर्ड कर्जों का इजरा। स्टेट बैंक के मुताबिक तामीरात और हाउसिंग के शोबे में हैरान कुन तरक्की हुई। इसी पर बात करेंगे, रिजवान आलम हमारे साथ है। रिजवान, क्या बताता है स्टेट बैंक मजीद? जी, इस हवाले से स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है आज ही, जिसमें बताया गया है कि हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन के शोबे को साल 2021 में बैंकों ने 355 अरब रुपए के रिकॉर्ड कर्जे जारी किए हैं। ये 2020 की निस्बत जो है पूरे 163 अरब रुपए ज्यादा है।
इसमें जो ग्रोथ देखी गई है वो 85% की ग्रोथ आई है। स्टेट बैंक ने इसको गैर मामूली करार दिया है और उसका कहना है कि बैंकों को जो कहा गया था कि वो अपने पोर्टफोलियो का निजी शोबे को जो कर्जे देते हैं उसके 5% तक हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के कर्जों की तरफ जाएं, तो बैंक इस तरफ जो है बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और स्टेट बैंक ने बैंकों की इस हवाले से तारीफ भी की है, सराहा गया है परफॉर्मेंस को। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के रवैये से नाराज हो गई। तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। लाहौर में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अरकान का कहना था कि अगर मौजूदा स्पीकर बरकरार रहे तो कानून साजी मुतासिर हो सकती है, इसलिए उन्हें ओहदे से हटाया जाना चाहिए। अगर इस मामले पर साथ दे तब ही मुस्लिम लीग नून के साथ मुफाहमत हो सकती है। इजलास में PDM से पहले हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का भी फैसला किया गया और इस पर फैसले का इख्तियार कोर कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। कमेटी ने फैसला किया कि स्पीकर अदम एतमाद और तहरीक के मामले पर हम ख्याल जमातों से राब्ते किए जाएं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं चला रही, अपनी जागीर चला रही है। आसिफ जरदारी चाहें तो 1 घंटे में PTI की हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जरदारी साहब हुकूमत ना गिराने का पूरा तावान वसूल कर रहे हैं। का लोकल इशू जो लोकल नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। पीपल्स पार्टी वो हुकूमत नहीं चला रही, पर्सनल जागीर बना रही है। शहरी इलाके गिरवी रख दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट के लिए सिंध में अपना इलेक्शन कमीशन बनाएगी। आज तक पाकिस्तान में हुआ है कभी ये? पीपल्स पार्टी ने ये 2021 के अमेंडमेंट में ये कर दिया है। चैंपियन जमात बनती है जमहूरियत की कि हम जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। किस दुनिया की जमहूरियत में वजीर आला और वजीर जो है वो कचरा उठाने का इंचार्ज है, गटर लाइनों को और पानी का इंचार्ज है? ये जमहूरी दहशतगर्द है। जरदारी साहब को कोई पूछने वाला नहीं है सिंध में। अगर उनको रोका और उनको टोका तो वो कहीं जाकर जो है वो PMLN से हाथ मिलाकर PTI की हुकूमत खत्म ना कर दें। सबको पता है कि आज PTI की हुकूमत जरदारी साहब की मरून मिन्नत है। आज वो चाहें तो 1 घंटे में हुकूमत खत्म कर सकते हैं। तो ये बात जरदारी साहब को भी पता है, पीपल्स पार्टी को पता है, वो इसका पूरा तावान वसूल कर रहे हैं। जब आप इस वफाकी हुकूमत के रोमांस से बाहर आएंगे और आपको मुल्क ठीक करने का ख्याल आएगा तो ऐसा ना हो कि सिंध में बहुत देर हो चुकी हो। कराची में पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी गढ़ा होकर रह गया। चाकीवाड़ा सड़क पर पड़े गढ़ों का नोटिस न लेने पर अहले इलाका पीपल्स पार्टी की क़यादत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब पर बरस पड़े। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही है जमजम सईद। ये कराची का इलाका लियारी है, जिसकी सड़कों का हाल देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है या यहाँ सिर्फ इस पार्टी के गढ़े ही बाकी रह गए हैं। यह है पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी। यहाँ पर जहाँ भी नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ गढ़े ही नजर आते हैं। इस सूरत हाल से सबसे ज्यादा बसों वाले परेशान हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के शहर भर के दौरों पर भी हैरान है। बिलावल साहब, जरदारी साहब, खुदा का वास्ता है, ये पंकोटल का रोड हो गया, ये चाकीवाड़े का रोड हो गया, ये तो आपका गढ़ है। आपको खुदा का वास्ता ये रोड बनाओ। हम लोग का गाड़ी का क्या हाल है ये देखो। मुर्तजा वहाब साहब, आप पूरे कराची में घूम चुके हो, मगर हमारा लियारी को तो आकर देख लो क्या हाल हुआ हमारा लियारी का। बरस बा बरस से पीपल्स पार्टी को वोट देने वाले लियारी के शहरियों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की तरजीहात अब कुछ और है। लियारी को इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है कि हुक्मरान है वो सिर्फ पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। आज हमारी माँ बहनें यहाँ से गुजरती हैं, जो हमें जो इतनी तकलीफ अजियत होती है ना, उसकी कोई वजूहत ही नहीं है। लियारी के इलाके चाकीवाड़ा की गड़ा सड़क सीधी ककरी ग्राउंड तक जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ककरी ग्राउंड का दौरा करके लौट गए, मगर इस सड़क के गड़े शायद इनके पाँव की जंजीर बन गए थे। लियारी के इलाका मकीन यही शिकवा करते नजर आए कि वोट लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद लियारी को हमेशा लावारिस छोड़ दिया जाता है। कैमरामैन कमरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सामा।